यसु के जिंदा जलाली और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम रमोला नसीर है। आज मैं ज़बूर 16 से ज़बूर 20 तक तिलावत करूँगी। ज़बूर 16। ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूँ। मैंने खुदावंद से कहा है, तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी बुलाई नहीं। ज़मीन के मुकद्दस लोग वो बरगजीदा हैं जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। मैं उनके से खून वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और अपने होंठों से उनका नाम नहीं लूंगा। खुदावंद ही मेरी मिरास और मेरे प्याले का हिस्सा है। तू मेरे बकरे का मुहाफिज है। जरीब मेरे लिए दिल पसंद जगहों में पड़ी, बल्कि मेरी मिरास खूब है। मैं खुदावंद की हम्द करूंगा जिसने मुझे नसीहत दी है। बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है, क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बश ना होगी। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। मेरा जिस्म भी अमनो अमान में रहेगा, क्योंकि तू ना मेरी जान को पताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। ज़बूर 17। ऐ खुदावंद, हक को सुन, मेरी फरियाद पर तवज्जो कर। मेरी दुआ पर जो बेरिया लबों से निकलती है कान लगा। मेरा फैसला तेरे हुजूर से सादिर हो। तेरी आंखें रास्ती को देखें। तूने मेरे दिल को आजमा लिया है। तूने रात को मेरी निगरानी की। तूने मुझे परखा और कुछ खोट ना पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरा मुंह खता ना करे। इंसानी कामों में तेरे लबों के कलाम की मदद से मैं जालिमों की राहों से बाज रहा हूँ। मेरे कदम तेरे रास्तों पर कायम रहे हैं, मेरे पाँव फिसले नहीं। ऐ खुदा, मैंने तुझ से दुआ की है, क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। मेरी तरफ कान झुका और मेरी अर्ज सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ से अपने तवक्कुल करने वालों को उनके मुखालिफों से बचाता है, अपनी अजीब शफकत दिखा। मुझे आँख की पुतली की तरह महफूज रख। मुझे अपने पैरों के साया में छुपा ले उन शरीरों से जो मुझ पर जुल्म करते हैं, मेरी जानी दुश्मनों से जो मुझे घेरे हुए हैं। उन्होंने अपने दिलों को सख्त किया है, वो अपने मुंह से बड़ा बोल बोलते हैं। उन्होंने कदम कदम पर हमको घेरा है। वो ताक लगाए हैं कि हमको जमीन पर पटक दें। वो उस बबर की मानिद है जो फाड़ने पर हरीस हो। वो गोया जवान बबर है जो पशीदा जोगों में दबका हुआ है। उठ ऐ खुदावंद, उसका सामना कर, उसे पटक दे। अपनी तलवार से मेरी जान को शरीर से बचा ले। अपने हाथ से ऐ खुदावंद मुझे लोगों से बचा, यानी दुनिया के लोगों से जिनका बकरा इसी जिंदगी में है और जिनका पेट तू अपने जखीरा से भरता है। उनकी औलाद भी हस्बे मुराद है। वो अपना बाकी माल अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं, पर मैं तो सदाकत में तेरा दीदार हासिल करूंगा। मैं जब जागूंगा तो तेरी शबाहत से सैर होऊंगा। ज़बूर 18। ऐ खुदावंद, ऐ मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा कला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सी पर और मेरी निजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज। मैं खुदावंद को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा। यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया और बेदीनी के सैलाबों ने मुझे डराया। पाताल की रस्सियां मेरे चौगिर्द थी। मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े थे। अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा और अपने खुदा से फरियाद की। उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज सुनी और मेरी फरियाद जो उसके हुजूर थी उसके कान में पहुंची। तब जमीन हिल गई और कांप उठी। पहाड़ों की बुनियादों ने जुम्बश खाई और हिल गई, इसलिए कि वो गजबनाक हुआ। उसके नथनों से धुआं उठा और उसके मुंह से आग निकलकर बस करने लगी। कोयले उससे दहक उठे। उसने आसमानों को भी झुका दिया और नीचे उतर आया और उसके पांव तले गहरी तारीकी थी। वो क्रूबी पर सवार होकर उड़ा, बल्कि वो तेजी से हवा के बाजुओं पर उड़ा। उसने जुल्मत यानी अबर की तारीकी और आसमान के दिलदार बादलों को अपने चौगिर्द अपने छुपने की जगह और अपना शामियाना बनाया। उसकी हजूरी की झलक से उसके दिलदार बादल फट गए, ओले और अंगारे, और खुदावंद आसमान में गरजा। हक ताला ने अपनी आवाज सुनाई, ओले और अंगारे। उसने अपने तीर चलाकर उनको परागंदा किया, बल्कि ताबड़तोड़
बिजली से उनको शिकस्त दी। तब तेरी डांट से ऐ खुदावन तेरे नथनों के दम के झोंके से पानी की था दिखाई देने लगी और जहान की बुनियादें नमूदार हुई। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे बहुत पानी में से खींच कर बाहर निकाला। उसने मेरे जोर आवर दुश्मन और मेरे अदावत रखने वालों से मुझे छुड़ा लिया, क्योंकि वो मेरे लिए नहायत जबरदस्त थे। वो मेरी मुसीबत के दिन मुझ पर आ पड़े, पर खुदावंद मेरा सहारा था। वो मुझे कुशादा जगह में निकाल भी लाया। उसने मुझे छुड़ाया इसलिए कि वो मुझसे खुश था। खुदावंद ने मेरी रास्ते के मुवाफिक मुझे जज़ा दी और मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं खुदावंद की राहों पर चलता रहा और शरारत से अपने खुदा से अलग ना हुआ, क्योंकि उसके सब फैसले मेरे सामने रहे और मैं उसके आइन से बरगश्ता ना हुआ। मैं उसके हुजूर कामिल भी रहा और अपने को अपनी बदकारी से बाज रखा। खुदावंद ने मुझे मेरी रास्ते के मुवाफिक और मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक जो उसके सामने थी बदला दिया। रहम दिल के साथ तू रहीम होगा और कामिल आदमी के साथ कामिल, नेकोकार के साथ नेक होगा और कजरों के साथ टेढ़ा, क्योंकि तू मुसीबत ज़दा लोगों को बचाएगा लेकिन मगरूरों की आंखों को नीचा करेगा, इसलिए कि तू मेरे चिराग को रोशन करेगा। खुदावंद मेरा खुदा मेरे अंधेरे को अजाला कर देगा, क्योंकि तेरी बदौलत मैं फौज पर दावा करता हूँ और अपने खुदा की बदौलत दीवार फांद जाता हूँ। लेकिन खुदा की राह कामिल है, खुदावंद का कलाम ताया हुआ है। वो उन सब की सीपर है जो उस पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि खुदावंद के सिवा और कौन खुदा है, और हमारे खुदा को छोड़कर और कौन चट्टान है। खुदा ही मुझे कुव्वत से कमर बस्ता करता है और मेरी राह को कामिल करता है। वही मेरे पाँव हरनियों के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में कायम करता है। वो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है, यहाँ तक कि मेरे बाजू पीतल की कमान को झुका देते हैं। तूने मुझको अपनी निजात की सिपर बख्शी और तेरे दाहिने हाथ ने मुझे संभाला और तेरी नरमी ने मुझे बुजुर्ग बनाया है। तूने मेरे नीचे मेरे कदम कुशादा कर दिए और मेरे पाँव नहीं फिसले। मैं अपने दुश्मनों का पीछा करके उनको जा लूँगा और जब तक वो फना ना हो जाएं वापस नहीं आऊँगा। मैं उनको ऐसा छेदूंगा कि वो उठ ना सकेंगे, वो मेरे पाँव के नीचे गिर पड़ेंगे, क्योंकि तूने लड़ाई के लिए मुझे कुव्वत से कमर बस्ता किया और मेरे मुखालिफों को मेरे सामने ज़ेर किया। तूने मेरे दुश्मनों की पुश्त मेरी तरफ फेर दी ताकि मैं अपने अदावत रखने वालों को काट डालूं। उन्होंने दहाई दी पर कोई ना था जो बचाए। खुदावंद को भी पुकारा पर उसने उनका जवाब ना दिया। तब मैंने उनको कूट कूट कर हवा में उड़ती हुई गर्द की मानीत कर दिया। मैंने उनको गली कूचों की कीचड़ की तरह निकाल फेंका। तूने मुझे कौम के झगड़ों से भी छुड़ाया। तूने मुझे कौमों का सरदार बनाया है। जिस कौम से मैं वाकिफ भी नहीं वो मेरी मोती हो गई। मेरा नाम सुनते ही वो मेरी फरमाबरदारी करेंगे। परदेसी मेरे ताबिया हो जाएंगे, परदेसी मुरझा जाएंगे और अपने कलों से थरथराते हुए निकलेंगे। खुदावंद जिंदा है, मेरी चट्टान मुबारक हो और मेरा निजात देने वाला खुदा मुमताज हो। वही खुदा जो मेरा इंतकाम लेता है और उम्मतों को मेरे सामने ज़ेर करता है। वो मुझे मेरे दुश्मनों से छुड़ाता है, बल्कि तू मुझे मेरे मुखालिफों पर सरफराज करता है। तू मुझे तुंद को आदमी से रहाई देता है। इसलिए ऐ खुदावंद मैं कौमों के दरमियान तेरी शुक्रगुजारी और तेरे नाम की मदहसराई करूंगा। वो अपने बादशाह को बड़ी नजात इनायत करता है और अपने ममसूस दाऊद और उसकी नस्ल पर हमेशा शफकत करता है। ज़बूर 19। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। ना बोलना है ना कलाम, ना उनकी आवाज़ सुनाई देती है। उनका सुर सारी ज़मीन पर और उनका कलाम दुनिया के इंतहा तक पहुंचा है। उसने आफताब के लिए उनमें खैमा लगाया है, जो दुल्हे की मानित अपने खलवत खाना से निकलता है और पहलवान की तरह अपनी दौड़ में दौड़ने को खुश है।
وہ آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے اور اس کی گشت اس کے کناروں تک ہوتی ہے اور اس کی حرارت سے کوئی چیز بے بہرا نہیں۔ خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ خداوند کی شہادت برحق ہے، نادان کو دانش بخشتی ہے۔ خداوند کے قوانین راست ہیں، وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں۔ خداوند کا حکم بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہیں، وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شیرین ہیں، نیز ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے۔ ان کو ماننے کا اجر بڑا ہے، کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے؟ تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر، تو اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ۔ وہ مجھ پر غالب نہ آئے تو میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا۔ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے، اے خداوند، اے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے۔ زبور 20۔ مصیبت کے دن خداوند تیری سنے، یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے۔ وہ مقدس سے تیرے لیے کمک بھیجے اور سیون سے تجھے تقویت بخشے۔ وہ تیرے سب ہدیوں کو یاد رکھے اور تیری سوختنی قربانی کو قبول کرے۔ وہ تیرے دل کی آرزو بھر لائے اور تیری سب مشورت پوری کرے۔ ہم تیری نجات پر شادیانہ بجائیں گے اور اپنے خدا کے نام پر جھنڈے کھڑے کریں گے۔ خداوند تیری تمام درخواستیں پوری کرے۔ اب میں جان گیا کہ خداوند اپنے ممسوح کو بچا لیتا ہے، وہ اپنے دہنے ہاتھ کی نجات بخش قوت سے اپنے مقدس آسمان پر سے اسے جواب دے گا۔ کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، پر ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے۔ وہ تو جھکے اور گر پڑے، پر ہم اٹھے اور سیدھے کھڑے ہیں۔ اے خداوند بچا لے، جس دن ہم پکاریں تو بادشاہ ہمیں جواب دے۔ آمین۔